आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस है। जो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के 4 टेंस है स्टूडेंट, फिर पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, ऐसा करके 12 जो टेंस है उसके हम सेंटेंस आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है उसके लिए स्टूडेंट जैसे हम देखते हैं है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और राम क्रिकेट खेलता है, कहीं ना कहीं एक सेंस आ रहा है हैबिट को बताने का। और दूसरी चीज स्टूडेंट, टेंस पहचानने के लिए 2 चीज आपको जरूरी होती है ना। देखो, टेंस जब भी आपको पहचानना होता है तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ एक्शन है ना, प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का, वो टाइम आपको पता रहना चाहिए सेंटेंस का, प्लस स्टेट पता रहना चाहिए। कौन सी स्टेट? और स्टेट भी 4 होती है, मैंने आपको बताया। एक होती है आपकी कंटिन्यूअस स्टेट होती है, एक परफेक्ट स्टेट होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और तीनों में से अगर कोई स्टेट आपको दिखाई ना दे, काम या तो कंटिन्यू भी दिखाई नहीं दे रहा है, काम खत्म हो गया ये भी पता नहीं चल रहा है, और ये भी पता नहीं चल रहा है कि काम कुछ खत्म हो गया और कुछ चल रहा है, तब जो स्टेट आती है उसको बोलते हैं इंडेफिनिट स्टेट या सिंपल स्टेट कह देते हैं हम। ठीक है ना स्टूडेंट? तो यहाँ पर काम ना तो कंटिन्यू दिख रहा है पहले सेंटेंस में, ना ही यहाँ पर फिनिश हो गया है, और ना ही कुछ फिनिश हो गया और कुछ चल रहा है, ऐसा कोई है नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल स्टेट में कंसीडर करेंगे। अब सिंपल स्टेट प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट की सिंपल स्टेट। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पर ये बन गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस में राम क्रिकेट खेलता है का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब में कई बार फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और कई बार सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आपको एस या ई एस एड करना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। ऐसे या यस कब लगाते हैं स्टूडेंट? जब आपका सब्जेक्ट ही सी इट हो, है ना, तब लगाते हैं। ये सब हमने बता दिया है। और सारे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस लिए हैं, इसलिए बन जाएगा राम प्लेज क्रिकेट। राम प्ले क्रिकेट नहीं आएगा, आई होता तो आई प्ले क्रिकेट हो जाता। ठीक है, यू के साथ भी यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, लेकिन ही सी इट राम या किसी का जो सिंगुलर नेम है उसके साथ आपको प्लेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे चेंज करना है। अभी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि रहा से पता चल गया कि कंटिन्यूअस है, और है से पता चला कि प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रहे हैं, रही हूँ, इस टाइप से आपको अगर दिख गया किसी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, तो हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है को आप क्या बोलोगे? राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल चुका है मतलब प्रेजेंट में काम खत्म हो चुका है। सही बात है, काम भले पहले खत्म हुआ, लेकिन प्रेजेंट वर्तमान स्थिति हम प्रेजेंट की उसको सच्चाई के रूप में हम प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राम हैज प्लेड क्रिकेट। राम के साथ हैज आता है ना। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, क्या बोलेंगे? राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो चेंज करने से पहले आपको टेंस पहचानना है। 2 घंटे से, किसी समय से कोई काम चल रहा है मतलब कुछ खत्म हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया, और कुछ चल रहा है मतलब कंटिन्यूस है ना। कंप्लीट मतलब परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा? प्रेजेंट का, क्योंकि है लिखा है ना। तो राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगर आई होता तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 आवर्स हो जाता। आई के साथ हैव, राम के साथ हैज, है ना, ही सी इट के साथ हैज लगाना है। अब वैसे ही पास्ट के साथ देखो, देखो क्या है, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस चारों टाइप के, मैं आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ स्टैटिक प्रकार से। ठीक है ना। राम क्रिकेट खेलता था, राम ने क्रिकेट खेला, राम ने क्रिकेट खेला था, ये सबका मतलब वही स्टूडेंट। राम क्रिकेट खेलता था कहो, या राम ने क्रिकेट खेला कहना चाहते हैं आप, या फिर राम ने क्रिकेट खेला था, सबके लिए आपको बोलना पड़ेगा राम प्लेड क्रिकेट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ भी कोई ना तो स्टेट कंटिन्यूअस है, ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए इसको सिंपल में लेकर के जाएंगे। था लिखा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि ये पास्ट का सिंपल टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राम क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट में कोई काम चल रहा था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। उसका फॉर्मूला आपको पता है, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे? आपको यहाँ आने से पहले ही, आपके यहाँ आने से पहले ही राम क्रिकेट खेल चुका था, या राम ने क्रिकेट खेल लिया था, ऐसा ही बोल सकते हो। आपके आने से पहले राम क्रिकेट खेल चुका था बोलो, या राम ने क्रिकेट खेल लिया था, है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे? पास्ट में देखो, पास्ट की किसी एक्शन के भी पहले कोई काम खत्म हो चुका था, इसको बोलते हैं पास्ट का भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना, राम हैड ऑलरेडी प्लेड क्रिकेट बिफोर यू केम हियर। राम हैड ऑलरेडी प्लेड क्रिकेट बिफोर यू केम हियर, आप क्या आने से पहले ही राम क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है, जब आप देखो, अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देखो, जब आप मुझसे मिलने आए तो राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, मतलब पास्ट के किसी समय से पहले कोई काम
जारी था और उस समय तक भी चल रहा था, ये आपको दिखाना है, तब इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि जब आप मुझसे मिलने आए तो राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, कल के दिन, पिछले दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स व्हेन यू केम टू मीट मी, व्हेन यू केम टू मीट मी। ओके, यस्टरडे भी लिख सकते हैं, जब आप मुझसे मिलने आए, अगर कल मिलने आए बोलूँ तो, है ना। अब फ्यूचर के 4 सेंटेंस देखो, है ना, ये टेंस का रिवीजन है आप लोग का। राम कल क्रिकेट खेलेगा, राम विल प्ले क्रिकेट टुमारो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया। राम कल इस वक्त क्रिकेट खेल रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, ये संभावना मैं प्रकट कर रहा हूँ। तो राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट विद दिस टाइम टुमारो, इस समय कल को क्या बोलेंगे, दिस टाइम टुमारो। राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस टाइम टुमारो। राम कल इस वक्त तक क्रिकेट खेल चुका होगा, मुझे ऐसा बोलना है, तो क्या बोलूँगा मैं, राम कल इस वक्त तक क्रिकेट खेल चुका होगा। क्या बोलेंगे, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट दिस टाइम टुमारो, कल इतने समय तक, है ना। इस महीने के अंत तक राम 3 साल से क्रिकेट खेलता आ रहा होगा। देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, फ्यूचर के किसी समय, है ना, फ्यूचर मतलब आने वाला, ये प्रेजेंट है, आगे इधर फ्यूचर है, इधर पास्ट है, तो फ्यूचर के किसी समय से देखो इस महीने के अंत तक राम 3 साल से क्रिकेट खेलता आ रहा होगा, कि कुछ समय पहले से ही कोई काम चल रहा होगा, है ना। फ्यूचर के किसी समय पर या उस समय से काफ़ी समय पहले से ही कोई काम चल रहा होगा, ऐसा मुझे ये एज्यूम करना। जैसे कि देखो इस महीने के जो अंत तक का समय है ना, तो राम 3 साल से क्रिकेट खेलता आ रहा होगा, राम अभी क्रिकेट खेलना चालू है, इसका कई समय से खेल रहा है, लेकिन फ्यूचर का जो टाइम है अभी आया नहीं, इस महीने का अंत, वो जब समय आएगा तो 3 साल उसको हो जाएंगे क्रिकेट खेलते हुए, और क्रिकेट खेलना तो चालू ही है उसका। इसलिए हम संभावनाएं प्रकट कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि इस महीने के अंत तक राम 3 साल से क्रिकेट खेलता आ रहा होगा, मतलब 3 साल हो जाएंगे उसको, है ना, इस महीने के अंत तक क्रिकेट खेलने के, ये मतलब है। राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, सही है। तो और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, अब आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए कैसे यहाँ पर चेंज हुआ है। देखो जाड़ों में अंधेरा जल्दी होता है, मतलब ये तो हैबिचुअल एक्शन है ना, तो डार्कनेस, है ना, फॉल्स अर्ली इन विंटर। अभी आप खुद से देख लीजिए, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, और खुद से एक बार चेक कर लीजिए, और बिना देखे फिर आप ट्रांसलेट कीजिए। 9 हो गए, अब 10 से देखो, ठीक है, 10 से 18 तक ये देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट लेना है और आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, आगे देखो, अभी 19 से देख लो, 19 से 28 तक, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। 28 से देखो, अब ये थोड़ा सा देख लो स्क्रीनशॉट, 35 तक, और 36 से अब 43 तक। ओके, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। और कुछ है यहाँ पर, 44 से लेकर के है, देखो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, 44 से आप 50 तक देख लीजिए कैसे चेंज किया सेंटेंस को। ओके, और जो सेंटेंस समझ में नहीं आता आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। 51 से देख लीजिए 59 तक कैसे उसने चेंज किया है, उसको आप देखिए 51 से लेकर के 60 तक। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। आपका एक रिवीजन था पूरे टेंस का, सारे सेंटेंस का आपको पहले टेंस पहचाना है और फिर देखना है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। खुद से कोशिश कीजिए, फिर आंसर तो बाजू में लिखे हुए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।